इतने सारे लोगों के कमेंट्स भर भर के ईशान कोण के टॉयलेट के ऊपर आकर रुक गए हैं। क्या ईशान कोण के टॉयलेट से कैंसर होता है? आज जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है शिवम यादव, आप देख रहे हैं टेक वास्तु ऑफिशियल्स। आज हम बात करने वाले हैं ईशान कोण के टॉयलेट के बारे में। ईशान कोण का टॉयलेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यदि आपका टॉयलेट बना हुआ है, आपने अपने घर के सेंटर में जाके कंपास चेक किया, कंपास चेक करके आपने अपना ईशान कोण निकाला। एग्जैक्ट ईशान कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ईशान कोण के राइट और लेफ्ट में किसी भी जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर ईशान कोण की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, यदि ईशान कोण में टॉयलेट आपके निकलता है, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, यदि आपका वो खुद का घर है, यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं, यदि वो कमर्शियल बिल्डिंग है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के ईशान कोण में यदि टॉयलेट है, आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं और आप उसको वहां से नहीं हटा सकते, वहां से उसको नहीं तोड़ सकते, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रेमेडीज हो सकती हैं ईशान कोण के टॉयलेट की। शहरों में जब से लोगों के पास जमीन बहुत ही कम हो गई है, यहाँ पे 500, 800, 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स में लोग अपना जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ऐसे प्लॉट्स में प्लानिंग करना ऑटोमेटिकली एक मुश्किल टास्क होता है। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कई लोगों के प्लान्स ड्राफ्ट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एज अ प्लानर भी मैं कई लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सकता है वास्तु अपने घर में करवा के रखिए। आपकी प्लानिंग में मोस्ट ऑफ द चीजें वास्तु के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और वो लोग मेरी कई बातों से सहमत भी होते हैं। भले ही उनका प्लॉट छोटा होता है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उनका जो घर है वो 90% तो वास्तु में बने। 10% तो मैं ये सोच के छोड़ देता हूँ कि ठीक है, उनका जब प्लॉट ही नहीं है, उनका जब बजट ही नहीं है, तो मैं उनको इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व करूँ इन सब चीजों में। लेकिन फिर भी ईशान कोण का टॉयलेट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेजर पॉइंट है। हम सिर्फ और सिर्फ आज रेमेडीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं अगर सिर्फ उस टॉयलेट के ओवरऑल चीजों को लेकर चलूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रेमेडीज समझते हैं। अगर आपका ईशान कोण में टॉयलेट है, उसमें आपको कुछ चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहला, 3 तरीके की रेमेडीज है। रेमेडीज नंबर 1, आपको उसमें जितना भी क्लीन ऑरा हो सकता है उसका क्लीन ऑरा करना है। क्लीन ऑरा काय काय से होगा? कपूर, कपूर आपको स्प्रेड करना है हर 2-4 दिन में। सी सॉल्ट, सी सॉल्ट को आपको एक बाउल, कांच का हो, ट्रांसपेरेंट कोई भी हो, मेटल का ना हो, नहीं तो उससे रिफ्लेक्शन रुक जाता है, फ्रिक्वेंसीज रुक जाती हैं। तो ग्लास का हो तो ज्यादा बेटर है, उसको आप हर हफ्ते में चेंज करते रहिए। जितने खुशबूदार चीजें आप उसमें रख सकते हैं, परफ्यूम यूज कर सकते हैं, या जिस तरीके की भी आप फ्रेग्रेंस वहां पे बेटर तरीके से कर सकते हैं, वो आप करके रखिए। सेकंड नंबर, आपको हमेशा वहां पे जो सीट यूज करनी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, अगर वेस्टर्न है तो उसमें तो कैप का प्रोविजन होता है, ढक्कन हमेशा बंद रखिए। यदि इंडियन है तो उसमें भी हमेशा आप ये कोशिश करिए कि वो हमेशा क्लीन हो। हार्पिक से उसको साफ करते जाइए, एसिड से साफ करते जाइए, पानी से हमेशा उसको क्लीन रखिए। यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो टॉयलेट है वो हमेशा साफ और सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे मार्केट में प्लांट्स आते हैं, यदि आप प्लांट्स को भी ईशान कोण में रख देते हैं, क्योंकि ईशान कोण ऑटोमेटिकली आपके प्लांट्स का ही जोन है, ब्लू जोन है, तो उस डायरेक्शन में यदि आप कोई प्लांट्स रखते हैं, जैसे कि 2-3 मैं आपको बता सकता हूँ। आप उसमें स्नेक प्लांट रख सकते हैं, आप उसमें बम्बू रख सकते हैं, चाइनीज बम्बू जो आते हैं वो, ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये पॉजिटिव एनर्जीज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, प्लस जो नेगेटिव ऑरा होता है उस सराउंडिंग में, उन सबको वो अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं। आप अपने घर में जैसे ही स्नेक प्लांट जैसा कोई पौधा रखेंगे अपने टॉयलेट में, आप देखिएगा यदि वो धीरे धीरे मुरझा रहा है, यानी कि आपके घर में ओवरऑल बहुत ज्यादा निगेटिविटी उसी एरिया से आ रही थी, आपका ईशान कोण का जो टॉयलेट था वही सबसे बड़ा कारण था इन सब समस्याओं का। तो आप ये तो जरूर करके देखिए। एक और रेमेडी की मैं बात करता हूँ, जो कई लोग अक्सर अपने दूसरे वीडियोस में भी मैंने देखा है, कई लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि साहब यहाँ पे किस कलर का टेप लगाएं, या टेप लगाना सही है या नहीं है। देखिए, टेप का चक्कर क्या है उस चीज को समझिए। टेप का कलर
इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर बाथरूम में निगेटिविटी आ रही है तो वो कहां से आ रही है? आपके टॉयलेट सीट से आ रही है। अगर हम सीट के आजू बाजू कोई टेप लगा देते हैं, कोई का मतलब है कि उस क्षेत्र का जो भी कलर है, जैसे कि ईशान कोण की बात हुई तो ईशान कोण का जो जेन्युइन कलर है क्या है? जल एलिमेंट है। जल कौन सा होता है? ब्लू कलर का। तो अगर आप ब्लू कलर का टेप तीनों तरफ नहीं, चारों तरफ उसके बैक साइड पे भी लगा दीजिए, जहां से मतलब कहीं से भी कोई भी चीज जा ना सके, उसकी कोई भी एनर्जी जो है वो जा ना सके। तो आप क्या करेंगे? उसमें से नेगेटिव एनर्जी जितनी भी निकलने वाली होगी आप उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी बहुत हद तक आपकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो जाएगा। तो आप एक उपाय ये कर सकते हैं, ये जो सारी रेमेडीज बताई हैं, ये सारी की सारी रेमेडीज भी अगर आप करेंगे तो आपको 80-90% तक, बहुत हद तक मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत हद तक फायदा मिलेगा। एक बार आप ये सारी चीजें करके देखिए। रहा बात बीमारी का या कैंसर का, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब किसी घर में ईशान कोण देखा जाता है तो जो वास्तु भगवान होते हैं उनका सिर, हेड जो होता है वो ईशान कोण के क्षेत्र में आता है। तो यदि ईशान कोण में टॉयलेट होगा तो टॉयलेट होने से क्या होगा? जो हेड से संबंधित है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। हेड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल ये देखा जाता है कि बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कैंसर है। तो मेंटली आदमी उसमें सबसे ज्यादा सफर करता है, इसीलिए मस्तिष्क में आएगी वो बीमारी और फिर आपको कहीं से भी किसी भी जगह की कैंसर हो सकता है। अदरवाइज ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि आप उसको अनहाइजीनिक रखते हैं, उसमें हमेशा बैक्टीरियल रहते हैं, आप उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं, इस तरीके की कुछ भी चीजें होंगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी को आपके फैमिली में जो उस समय उस घर में सही सुटेबल नहीं होगा, जिसकी कुंडली में इस तरीके की चीजें होना लिखी होंगी, तो उनको बहुत जल्दी ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी और दिखेंगी और अट्रैक्ट भी करेंगी। एक वीडियो मैं ईशान कोण पे स्पेशली और डालने वाला हूँ, वो थोड़ा ब्रीफ वीडियो होगा कि मैं किसी घर का प्लान भी साथ में लूंगा और उसमें अरेंजमेंट्स दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ईशान कोण से संबंधित चीजों को हम रख सकते हैं और जब हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो हमको किस तरीके से चीजों का ध्यान रखना है। ये था ईशान कोण से संबंधित पूरा वीडियो। कैसा लगा आप सभी को कमेंट्स में बताइएगा। मुझे पता है आप लोगों के अभी भी कुछ ना कुछ डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद रह गए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इंडिविजुअली आप सभी के आंसर्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। यदि मुझे ऐसा लगा कि उस टॉपिक पे मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।